अस्सलाम वालेकुम, मैं राफिया बात कर रही हूँ भगवानपुरा से और मेरे साथ है ये आंटी। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आपको सब कहते हैं कि आप चाइनीज़ हैं, चाइना से आप आई हैं, या आपका क्या है? क्योंकि हर बंदा यही कहता है कि ये आंटी चाइनीज़ लगती हैं। चाइना से तो नहीं है, अल्लाह ने शक्ल बनाई है। अब पता नहीं का क्या है क्या नहीं, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, तो यानी कि चाइना से आपका कोई वो नहीं है, लेकिन नहीं। फेस आपका जो है ना उनसे मिलता जुलता है। हाँ जी। तो आप अपने बारे में क्या कहना चाहती हैं? आपका फैमिली ग्राउंड और आपकी रिहाइश सारा आप बताएंगी ज़रा। मैं लावारिस हूँ, ना कोई मेरा सहारा है ना कुछ है, बेसहारा हूँ। बस बेटी थी एक, उसकी शादी कर दी तो मियाँ फोत हो गए। एक बेटा लिया था किसी से, वो भी पाल पोस के वो भी बाप के पीछे पीछे चला गया। अब मैं मजबूर हूँ, कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बीमार रहती हूँ तो मेडिसिन भी नहीं लिए जाती कि क्या करूँ मैं। डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है रिपोर्ट में, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। नहीं, आपके जो हस्बैंड है वो फोत हो गए हैं, आपकी एक ही बेटी है सिर्फ, उसकी आपने शादी कर दी है, तो वो बेटी आपको सपोर्ट करती है नहीं करती? आपके खर्चे में कुछ हेल्प करती है? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। अब तो ऐसा करते हैं कि देखकर पास से गुजर जाते हैं। जो रिश्तेदार आते थे जाते थे खाते थे पीते थे, वो देख के साइड पे हो जाते हैं। ये देखें नाजरीन, ये आंटी इतनी बेचारी परेशान है और घर इनका रेंट पे है। खुद ये लोगों के घरों में काम करती हैं, खुद बीमार भी हैं। एक बेटी थी, उसकी भी इसने शादी कर दी, हस्बैंड फोत हो गए हैं। बेटा किसी से लिया था, वो भी फोत हो गया है। लेकिन आगे आपका नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है? यानी कि कोई अच्छा प्रपोजल मिल जाता है तो आप कोई शादी करना चाहेंगी, घर बसाना चाहती हैं या क्या? जो कोई अच्छा मिल जाएगा तो कर लूँगी, तो नहीं तो फिर देखूँगी। अगर कोई कहती है कोई अच्छा मिल गया, मेरे खर्चे वगैरह अफोर्ड कर सकता है, तो फिर मैं शादी के बारे में भी सोच लूँगी, कर लूँगी। इनकी हेल्प कीजिएगा, जितने लोग ये देख रहे हैं। सब्सक्राइब ये देखो, गिर जाती हूँ। अब जहाँ भी थक जाती हूँ, गिर जाती हूँ, जहाँ बैठ जाती हूँ तो चोटें लगती है, फिर भी काम करती हूँ किसी के घर। तो घर का किराया कितना दे रही है आंटी? 4,500 रुपया किराया, और आपका अपना भी खर्चा है। आपको कोई बहन भाई सपोर्ट नहीं कर रहा, बेटी भी सपोर्ट नहीं कर रही, आप अकेली हैं। देखें नाज़रीन, ये दरबदर कैसे, कभी उस के घर कभी उसके घर, और कभी इसी तरह किसी ने हेल्प कर दी कभी नहीं। खुद ये काम करती हैं और वो भी कहती बड़ी मुश्किल से होता है, खुद ये बीमार है। तो इनकी जितनी हो सके हेल्प कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ना मैं जे ऐसे करती ना तो 6 साल पहले ही कर लेती, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा था, मैंने किसी के हाथ नहीं फैलाया। अब मैं काम करती हूँ तो अब काम भी नहीं होता, तो ऐसा वक्त आ गया कि मैं दर बदर तक के खा रही हूँ। जब आपके हस्बैंड जिंदा थे तब आपके घर की क्या कंडीशन थी? तब आप कैसी थी? बिल्कुल ठीक ठाक थी। मोटरसाइकिल मेरे को थी, VCR मेरे को, हर चीज़ मेरे घर थी। जब किसी के घर नहीं थी वो मेरे पास थी। जब से वो गए हैं तब से आपकी ये सूरत है? हाँ जी। आपके हस्बैंड क्या काम करते थे? वो नान पकोड़े समोसे वगैरह सारा कुछ बनाते थे। बस इस तरह साडा सिलसिला बहुत अच्छा चलिया सी। जी नाजरीन, ये देखें, जब से वो फोत हो गया है, ये घर के मर्दों के साथ जो है ना घर पर बसते हैं और चलते हैं। औरतें क्या कर सकती हैं? इतनी टेंशन है, इतने मसले हैं। आप इनकी हेल्प कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद है कि जो गरीब लोग हैं, जो अवाम इस तरह के हैं आगे नहीं पहुंच सकते, उनकी अवाम की आवाज़ जो है ना आगे पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है वीडियो बनाने का, कि ये लोग जो है ना किसी जगह पे ऐसे जा नहीं सकते जहाँ पे अपना इंटरव्यू दें या लोगों को अपने मसाइल बताएं। तो इनकी आवाज़ बनकर हम लोग आप तक इनकी जो है ना आवाज़ पहुँचा रहे हैं। आप इनकी हेल्प कीजिएगा, आपको इनका नंबर भी डिस्प्ले में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इनका मसला हल। 3 साल तो बीमार रहे सी, फालज के मरीज से। जो कुछ है घर में ना सब कुछ होना तो लाता सी, फिर खाली हो गई, बिल्कुल कुछ ना रहा मेरे पास। तो इसलिए मैं ना ये काम करने लगी थी। चलें।
बहुत शुक्रिया नाजरीन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।